भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की टीम यहाँ लगातार धरना लगाए हुए है और बातचीत करेंगे। काफी समय बाद आज पहुंचे हैं किसान धरने पर टुडे न्यूज की टीम। और तस्वीरें देख सकते हैं। सर्दी आपको पता कितनी है और उसके बाद भी आज धूप का नामो निशान भी नहीं है और किसान जो यहाँ लगातार धरने पर पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान उचाना की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और बातचीत करते हैं आजाद पालवा से। हाँ जी, स्वागत है। आपका भी स्वागत है। इतनी सर्दी है और यहाँ पर लगातार आप लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार कुछ सुन पा रही है, कानों पे जूं उनके रेंग रही है क्या? इतनी सर्दी के बाद भी आप लोग धरने पर डटे हुए हैं। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। लेकिन हम भी इतना, हमारी सरकार नहीं सुन लेती, इतना हम भी धरना उठाने वाले नहीं है। हमारे इस धरने को 1 साल और आज मैं कहूँ 18 दिन हो गए। इसलिए ये धरना 13वें महीने में चल रहा है। 13 महीने 12 दिसंबर को हो जाएंगे। हमने आज मीटिंग करके फैसला लिया है। 12 दिसंबर को हो चुके हैं, अभी ये 12 जनवरी को हो जाएंगे। नहीं, 12 जनवरी को 13 महीने हो जाएंगे। 12 जनवरी 13 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 12 दिसंबर 2022 में ये धरना चला था, तो 12 जनवरी को पूरे 13 महीने हो जाएंगे। और 13 महीने होने के उपरांत हम सरकार की 13वीं मनाने का काम करेंगे। और सरकार को चेताना चाहते कि हमारी जो भी मांगे हैं उनको सरकार मांगे, ढक्कल हेड से पानी दे, जिसका पानी थुआ हेड में और सुदकना हेड में पड़े, जिससे 35-36 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके अलावा गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे, यहाँ पर कोई खेल स्टेडियम बने राष्ट्रीय लेवल का, सरकारी कॉलेज बने, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, और जो हमारे साफ पानी पीने का मिले। इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार वो देने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर यह धरना लगाया था। प्रशासनिक हमारी समस्या थी, काफी अधोई है। पहले जब यह धरना लगा तहसील में तहसीलदार को नहीं था, यहाँ एसडीएम नहीं बैठता था। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, धरना लगा तो डॉक्टर आए। जब उस टाइम हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 30 ओपीडी थी। आज इस धरने की बदौलत कम से कम 600 ओपीडी इस हॉस्पिटल में है। ये मैं कहूँगा कि धरने ने सबसे बड़ा काम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बुलाए हैं, जो लोगों को ये सुविधा मिली है जनता को, ये भी किया। इसके अलावा बहुत सारे काम, मंडी में यूरिया खाद के साथ डीएपी के साथ दुकानदार भाई दवाई लगाते थे, उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। यहाँ पर जो मुआवजा में बंदर बांट हुई थी, हमने 2 करोड़ का घोटाला उजागर करवाया। लोगों को बिजली बोर्ड के माध्यम से भी ट्रांसफर दिलाने का काम किया। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं को हल भी करवाया है। और जो समय समय पर जो मुद्दे और जो मांगे थी उनको भी हमने प्रशासन के माध्यम से हल करवाने का काम किया। लेकिन जो शासन की बात है, यहाँ पर एमपी है और जो विधायक है, जो उनके लेवल की समस्याएं है, हम उनसे चाहते कि हरियाणा सरकार से हमारी वो मांगे पूरी करवाने का काम करे। सबसे बड़ी समस्या है ढक्कल हेड से पानी की। पानी हमारे इलाके में नहीं है। हम चाहते कि ये नरवाना ब्रांच से पानी मिले और ये पानी की समस्या हल हो, इसलिए धरना चल रहा है। इसके अलावा जो नीलम आजाद है और उसके साथियों की हमारी रिहाई की मांग भी है। और जो यूएपी एक्ट लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने किसान मजदूर की समस्याओं को उठाने का काम किया है। जो बेरोजगार युवा है उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया है। और जो सरकारी तानाशाही बरत रही है, तानाशाही पर भी सरकार अंकुश लगाने का काम करे। इस प्रकार की उन्होंने मांग उठाई है, उनकी मांगों का हमने समर्थन किया है। और यूएपीए जैसा एक्ट लगाना, क्योंकि बड़ा संगीन एक्ट है, इसमें फांसी की भी सजा का प्रावधान है, इसलिए बेरोजगार युवाओं पर इस प्रकार के एक्ट का कोई चित्ते नहीं बनता। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि नीलम आजाद और उसके साथियों को भी रिहा करे और ये एक्ट को हटाने का काम करे। वरना हम 12 जनवरी को यहाँ पर बहुत बड़ा कट करेंगे और इन मांगों को भी उठाएंगे। सरकार की 13वीं हो जाएगी, 13 महीने हमारे पूरे हो जाएंगे
तो यहाँ पर तिरंगा मनाने का काम करेगी। आजाद जी, कुछ विकास की बातें आपसे करेंगे। 1 साल आपके धरने को हो चुका है और कुछ समस्याओं का समाधान आप लोगों के द्वारा कोशिश के बाद हुआ भी है। तो सरकार जो विकास के दावे करती है, उचाना मंडी में सीसीटीवी कैमरे जो शहर की निगरानी के लिए तीसरा नेत्र जो है वो बड़े जोर शोर से और दावों के साथ, जिसका उद्घाटन दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के द्वारा किया गया था, तो वो बंद पड़े काफी, और बंदरों की वजह से भी उनको काफी नुकसान होता है। बंदरों की बड़ी समस्या शहर के अंदर है। ठीक है, दूसरी बात, जब किसान हित की बात सरकार करती है तो उनके द्वारा माइनर का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? बड़ी बड़ी समस्याएं ये उनके लिए जो हमें नजर आती है, लेकिन सरकार के लिए ना के बराबर है। तो एक समस्या दूर क्यों नहीं हो पा रही है? ये समस्या दूर करवाना नहीं चाहते। देखो, 50 साल से यहाँ पर वीरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह का परिवार राजनीति करता आया है, वो भी लोगों को बकाता रहा है। एक टाइम ऐसा भी था कि वीरेंद्र सिंह के परिवार के राज्यसभा से खुद वो सांसद था, कैबिनेट में मंत्री था, लड़का उसका सांसद था और उसकी धर्मपत्नी विधायक थी। तीनों संवैधानिक पद है, उन पर उसका कब्जा था, लेकिन वीरेंद्र सिंह कोई काम नहीं करवा पाया। वीरेंद्र सिंह की, मैं कहूंगा कि एक फेलियर रहा वीरेंद्र सिंह का राजनीति में। इसलिए लोगों ने दुष्यंत चौटाला से उम्मीद और आस थी। दुष्यंत चौटाला को लेकर आए थे, वीरेंद्र सिंह को इसीलिए हराने का काम किया था। 50,000 वोटों से हराया था, बड़ा भारी लोगों में रोष था। लेकिन दुष्यंत चौटाला उचाना हल्के की बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा। डिप्टी सीएम होते हुए भी दुष्यंत चौटाला कोई भी काम नहीं करवा पाया। जैसे आप कह रहे हो कि बंदरों की समस्या के लिए हमने एक बार नहीं, मैं कहूंगा कि 20 बार हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, क्योंकि बंदर लोगों भी काट देते हैं, नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। सीसीटीवी कैमरे, ये बंदरों पे तो दोष धर दिया, ये लाए कबाड़ में तो ठहके थे भाई। नो बताओ ना, चले कब थे सीसीटीवी? एक बजट बना दिया, हमने अखबार में पढ़ा था, पता नहीं कितने 10 करोड़ का बजट था, कितना था। ये तो डूमरखा गांव के अंदर दुष्यंत चौटाला ने एक जनसभा के माध्यम से बोल दिया था कि मैंने 1000 करोड़ के काम करा दिए। वो 1000 करोड़ के काम नहीं करवाए, इसी प्रकार से लिपा पोती करवाया कर 1000 करोड़ का घोटाला कर गया। एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहते हैं। आपने जैसे कहा ना वीरेंद्र ने काम कराया ना दुष्यंत ने करवाया, जो दादा लाई राजनीति है राजघरानों की, ये आखिर कब खत्म होगी? जनता के दिमाग में कब आएगा कि इन्होंने तो कब्जा कर लिया राजनीति के ऊपर, गरीब मजदूर किसान का ऊर्जावान पढ़ा लिखा बेटा क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? और आपने कहा 1000 करोड़ से ज्यादा के तो पोस्टर लग रहे हैं उचाना में दुष्यंत के। अब देखो, 13 महीने से हम आंदोलनरत यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। ना दुष्यंत चौटाला न हमारी कोई समस्या का समाधान कराया और ना सांसद विजेंद्र सिंह ने कराया। तो इस बात के लिए तो दोनों परिवार दोषी है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब इन दोनों परिवारों को बकाये नहीं लगेगी, इनको उखाड़ फेंकेगी। आने वाला चुनावी वर्ष चुनाव का है, तो ये जो आने वाला चुनाव है इसमें जनता आईना दिखाने का काम करेगी और किसी तीसरे को ले आने का काम करेगी। तो इनके पिछलग्गू थोड़े है। वीरेंद्र सिंह 50 साल से राजनीति करता है, वीरेंद्र सिंह हमें बकाता आया है। वीरेंद्र सिंह ना तो खुद मुख्यमंत्री बना, ना किसी मुख्यमंत्री का उसने साथ समर्थन सहयोग लिया, ना यहाँ काम करवाए। इसलिए वीरेंद्र सिंह से दुखी होकर ना दुष्यंत चौटाला को ले आए थे। दुष्यंत चौटाला का एक चेहरा दिखा था कि देवीलाल दिखा था लोगों ने, और इससे आस और उम्मीद थी, लेकिन वो भी फेलियर रहा है। अब तो मौका यही है, हम लोगों से यही कहना चाहते हैं भाई इन दोनों घरानों को बचाने का काम करो और तीसरे भाई को, किसी को नए चेहरे को ले आओ, ताकि जो लोगों के बीच में रहे। मैं कहूँ किसान मजदूर का बेटे को ले आओ, ये क्योंकि ये इलाका किसान मजदूर का है, 90% जनसंख्या यहाँ किसान और मजदूरों की है। को अच्छे उसको ले आओ लड़के को, और उसको जिताने का काम करो, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाए और लोगों के काम भी करे। आजाद जी, एक बड़ा सवाल हो रहा है कि किसी भी पार्टी के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। कोई रैली की जाती है तो नाम सरकार का और पैसा जनता का। तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत लगा होती है कि किसी भी कार्यक्रम में जो पैसा लगता है, फंड लगता है, वो देश के पैसा, जनता के पैसे का लगता है, टैक्स का पैसा लगता है। और उसके बाद उस कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, या धन्यवाद कार्यक्रम है या कोई भी कार्यक्रम है, उसके लिए क्या, ये कहां से बजट आता है इतना जो इसको यूज किया जाता है? जो जनता का पीछा है, यो तो धोती खोल कर न खिंडका बांधने वाली बात कर रहे हैं। तो
मारिए मोगरी और मारे पैसे पे लोगों को से पैसा लूट रहे हैं कि स्कीम के माध्यम से सबके हाथ में कागज है, पैसा लूटा जा रहा है और वो प्रचार और प्रसार में लगा दिया। दुष्यंत चौटाला ये रुपये ऊंचाना हल्के से कमा के राजस्थान में ला दिए। इसी प्रकार से केंद्र की सरकार कर रही है। जो जितने भी ये योजना लगाई है, चाहे बरवांतर भरपाई योजना हो, चाहे ये अपने जींद जिले के अंदर गौशाला की बात है, गऊ पकड़ने का ठेका दे रखा है। एक गऊ पकड़ने का 500 रुपये डेली का, हजारों गऊ पकड़ी, ना तो को गऊ पकड़ दे ना छोड़ दे, लेकिन कागजों में दिखा देते हैं। करोड़ों रुपए रोज उसका दिखाएगा बजट सरकार से हथिया लेते हैं। इस प्रकार से घपला कराया जाता है। और ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। किसान मजदूर के लिए तो ना कोई नीति है, ना इनका कोई एजेंडा है। कॉर्पोरेट घरानों को बचाने में लगी हुई है, उनको फले फूलने के लिए एक मौका दे रखा है। और कॉर्पोरेट घरानों से एक नंबर में पैसा सरकार की स्कीम बना के उनको कमाने देते हैं और उनसे 2 नंबर में ले लेते हैं और वो चुनाव प्रचार में खर्च देते हैं। अब एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा। साल 2023 अंतिम पलों में है, यानी कि आज 30 तारीख हो चुकी है और 31, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां हर जगह बढ़ चुकी हैं। तो क्या लगता है कि हरियाणा में 2024 में क्या रहेगा? बिल्कुल, हरियाणा में तो क्लियर साफ है, तस्वीर साफ है भाई। जो भी लोगों के लिए अच्छे काम करेगा, अच्छी नीति बनाएगा। हरियाणा जागरूक हो चुका है। हरियाणा का तो मैं कहूंगा 4 साल से आंदोलनरत है हरियाणा के लोग, तो हरियाणा की जनता अब बीजेपी और जेजेपी को यहां से बचाने का काम करेंगे और अच्छे लोगों को चुनने का काम करेंगे। धन्यवाद जी, जुड़े रहे और शेयर करते रहे। लाइव तस्वीर आपको दिखाई टुडे न्यूज पर। और बड़ी बातें कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात जो है, तस्वीरें किसान मोर्चा आपको दिखाई और यहाँ लगातार धरना जारी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शौक किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शौक किसान मोर्चा जिंदाबाद। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, चैनल को फॉलो जरूर करें। और कोई साथी अगर कुछ और बोलना चाहता है? हाँ जी, एक साथी और बोल रहे थे। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलो जी। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहने की तमन्ना आपकी भी? ठंड ज्यादा हो रही है। नहीं, कहने की तो तमन्ना सारी ये है, आजाद ने तकरीबन कह भी दी। ये तहसील है अपना पर, इसमें लैट्रिन बाथरूम जाकर देखो नहीं, बढ़ना जी नहीं करता। और जो भीतर है नहीं कमरा इनका बाथरूम वाला, उसमें बहन से स्टैंड छिड़के हैं। और आम जनता के लिए यह सहूलियत है कि आम जनता का तो ध्यान रखना चाहिए। पूरा जो प्रशासन है, अधिकारी है, उसकी जिम्मेवारी है वह बाहर भी देख ले बाथरूम लैट्रिन कैसे हैं। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। 1 साल पहले हमने लाइव किया था। हाँ। लैट्रिन बाथरूम में जा जाके वो बंद पड़े थे, ताले बंद थे। हाँ। बुरा हाल था। कम से कम जनता के लिए खोल तो दिया इन्होंने। नहीं, ताले अच्छे थे। मेरा कहना मतलब ताले लैट्रिन अच्छा बहुत है। गंदा हाल था, गंदा हाल, इतना गंदा हाल उनमें अगर कोई पेशाब करना चाहे नहीं, बदबू मारे हो रहा है, बढ़ना जी नहीं करता। तो क्या आपने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की है? कभी मिले हैं? अधिकारियों से तो रोज जिम मिला हमें, ज्ञापन देवा, सारी बात वीडियो भी गे रहा। वह प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे। वह यानी भीतर तो सेंट छिड़के हैं और बाहर मतलब सफाई लगनी कर दे उसकी। रही बात सरकार की, सरकार ने क्या करा है? स्कूल बंद कराए सरकार ने। जो कांग्रेस का टाइम में स्कूल के लड़कियां का लगता, बच्चा का लगता, वह एक को में शिफ्ट करे हैं। क्यों करे हैं? टीचर को नहीं, पूरी सरकार में तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर मास्टरांगी अलग अलग होंगे नहीं तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। सारे महकमे तोड़ दिए, सारा महकमा बेच दिया। ये तो बेचने में जाल रहा है मोदी। तो सरकार के पल्ले पीछे कोनी के बात कोनी, तो सारा बेचने में खड़ा हो रहा है यार। देश बेच दिया थी तो, और फिर भी जो मोदी मोदी। अरे एक बात जानना चाहिए सर आजाद जी, जैसे कि आपके साथ साथी किसान साथी ने बताया है कि सब कुछ बेच दिया है, कि पीछे एक सर्वे आया था और विश्व बैंक में जितना कर्जा मोदी सरकार ने लिया है उतना कर्जा आज तक विश्व बैंक से यानी वर्ल्ड बैंक से आज तक किसी ने लिया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, इस बारे में तो यही कहना चाहते हैं कि 205 लाख करोड़ आज हिंदुस्तान पे कर्जा है। आज जो बच्चा पैदा होगा नहीं, वो 1.5 लाख का कर्जवान है। तो कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया। जब 2014 में सत्ता थी आई थी, मोदी ने झूठ बोल के न,
उस टाइम कर्जा कितना 55 लाख करोड़ था, लेकिन आज ये तो देश का दुर्भाग्य है 205 लाख करोड़। ये तो देखो देश के लिए अगर सारी संपत्ति भी बेच के, यानी कि आप मानते हैं कि विकास हुआ है, देश के ऊपर जो कर्ज के भार में विकास हुआ है? विकास तो कर्जा ही बढ़िया है, विकास नाम की तो नो बता दो ना, कोई नई फैक्ट्री लगी नहीं, कोई नया कितना बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा नहीं, लेकिन जो लग रहा था उसको भी बेचा गया है। पूंजीपतियां के तो 10 लाख करोड़ माफ कर दिए, किसान मजदूर का एक पैसा नहीं माफ कराया। बेरोजगारी का आलम इतना है कि युवा अपनी आवाज को उठाने के लिए उन्हें संसद बजाय के न आवाज उठानी पड़े है, और जे को आवाज उठाओ जे यूएपीए एक्ट लगा के न उनको आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोग कहना चाहते हैं भाई देश के प्रधानमंत्री को जो वादा कराया था, झूठ बोल के सत्ता थी आई थी कि 2 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करता? भाई रोजगार देने चाहिए, अच्छी स्कीम लानी चाहिए, किसान मजदूर के कर्जे माफ करने चाहिए, जो एमएसपी का वादा कराया था एमएसपी पे फसल खरीद का कानून बनना चाहिए था, जो लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसानों को रौंदा गया था। दुर्भाग्य तो हमारा कि वही उसी का बाप आज मंत्री पद पे है, जिसकी सलाह थी इसमें दूध की रुखाली बिल्ली बिठा रखी है। दुर्भाग्य है हमारे देश का। कुश्ती एसोसिएशन के अभी जो हुआ था, अभी चुनाव हुआ था, आपने साक्षी मलिक ने अपना मेडल वापस देने की और इस्तीफा देने की बात की, बजरंग पुनिया ने अपने सारे मेडल वापस देने की बात कही। देश के मतलब युवाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्या कहेंगे? देखो हम तो यही कहना चाहते हैं, इससे बड़ी दुखदायक घटना कोई हो नहीं सकती। जब ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी रो के ना इस्तीफा देती है कि मैं खेलों से संन्यास लेना चाहती हूँ, जबकि उसका कहना था कि मैं संन्यास तो मेडल ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत के न लेना चाहती थी, लेकिन मेरे को मजबूर किया गया। और ओलंपिक का मेडलिस्ट जब अपना जो उसने सम्मान मिलाया था पद्मश्री, वो मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है उसको मिलने का समय नहीं देता, उसके बारना का आगे रखा आ जाता है, पद्मश्री को भी वापस कर देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दूसरी विनेश फोगाट जो 3 बार की कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसमें ओलंपिक में भी उसने हिस्सा लिया है, एशियाड में भी उसका मेडल है, लेकिन वो भी रोक न अपना मेडल को वापस करने की बात करती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और देश का प्रधानमंत्री नारा देता है इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें डूब मरने की बात है। और छोटी ही बात हो जाती है कि जो होया भाई उपराष्ट्रपति के बारे में उसने कह दिया कि मैं जाट हूं, जाट कौम का अपमान होया, किसानों का अपमान होया है। किस बात का अपमान भाई? जब वही जो राष्ट्रपति था धनखड़ साहब, उसने क्या, जब जाटों की बेटियां बैठी थी, ये किसानों की बेटियां बैठी थी, या जो मजदूर की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी, जब क्या उनके बारे में कोई एक शब्द भी बोला? जब कहा था वो बात आपको मैं पूछना चाहूंगा बीच में आपको रोककर, आपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो जिक्र किया है, तो एक मिमिक्री कांड पीछे बताया गया था और बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया था, उस बारे में क्या कहना चाहिए साथ में आप? देखो बिल्कुल ये प्रजातंत्र का आनंद था। ये जो भी इसकी आड़ में नए कानून लाना चाहते थे वो विपक्ष हीन करके इन्होंने कानून पास करवा लिए, ये प्रजातंत्र का आनंद किया है। नहीं तो इतनी बड़ी बात थोड़ी कोई थी, इतना बड़ा ये मीडिया की सारी गोदी मीडिया की देन थी। गोदी मीडिया ने इसको उछाड़ा और भाई नकल करी गई है कि ना करी गई है, क्या होया क्या ना, इतना बड़ा कोई मामला था ही नहीं। ये बिल्कुल एक गलत दिशा में भटकाना चाहते थे। 3 दिन बाद बयान दिया जाके, 3 दिन बाद ये मामला उछाड़ा और उछाल के उनको सांसदों को निलंबित किया गया। भाई क्यों नहीं उनको बुला के ना भाई जो बहसबाजी होनी थी संसद में, जो भी प्रस्ताव रखने थे, जो पास करने थे, एक तरीके से वो करवाते, तरीके से करते। लेकिन आज
देश के अंदर प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं यानी है। कि ये 2024 के लिए घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। 2024 के लिए सोची समझी साजिश इसको मान सकते हैं। बिल्कुल सोची समझी साजिश है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है, लेकिन इसी के विरोध तो आज सड़कों पर सभी वर्गों ने आना पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या आम जनता हो। जब तक हम इनका डट का विरोध नहीं करेंगे, जब तक ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। धन्यवाद जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? यूं कहता नहीं भाई, इतना कर्जा चढ़ा दिया देश पे भाई। मोदी ने विकास तो कराया होगा, विकास कराया मोदी ने, लहरिया बनाना है, मंदिर बनावे है, गुरुद्वारे बनावे है, उससे विकास हो जाएगा। अब उनका तो विकास हुआ है, अमित शाह का, मोदी का, सारे पैसे उन्हीं के तो खुद जावे हैं। बीजेपी की ऑफिस पूरे भारत देश में बन सके, इसके लिए फंड कहाँ से आया है? यू जनता का फंड है सारा, जनता का पैसा। सरकार 2014 से पहले बीजेपी के ऑफिस ना के बराबर थे, और 2014 के बाद अब तक जो एक हर डिस्ट्रिक्ट पे या हर मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट से भी हटके भी मतलब इनके बड़े बड़े एक शानदार ऑफिस, 5 स्टार ऑफिस, इसके लिए फंड कहाँ से आया है? भाई फंड सारा जनता पैसा है नहीं, यू मंदिरा में और सारा ऑफिस फिर आप कैसे मना कर सकते विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ, फिर वो विकास क्यों कर कांगे उसने? यार एक बात बताता, हमें ठहरे हो सोशल मीडिया तार भाई बीसा ब्रेक लाओगे, इनके दूतू भी तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। कानून आ गया। यो कानून बना दिया तार, अभी तो एक रोटी खाने जाओ नहीं, कानून के दायरे में रोटी खाओ। ये तो कानून सामने बना हुआ है, तड़कन उठी बदलते है, उसमें जाओ फिर अगले दिन बदलते है। यार कागजे को नहीं पूरे होंगे सारे देश में, बता के करा जनता? ये आधार कार्ड बना रखे थे, बोले वोट के फिर इन्हें कराओ। इसका के पूछो की राजनीति थोड़ी है, ये तो एक तानाशाही है। यानी देश कर दिया तंग इसने, और तंग हो गए भाई देश। ये बिस्ते छुट्टी चाहो हमारा पेंडा छोड़ दे, आ जोड़ा में हमारा पेंडा छोड़ दे, तुम करू इसका न्यू नहीं बेरा के पैर के खड़े हो जाइयो, दामन पैर ले, सलवार पैर ले। यार राजा काम हो यू, राजा हो कोई कपड़े यार न्यू प्रचार करे जो आम आदमी करे, प्रधानमंत्री यार कोई छोटी चीज को नहीं। शोभा दिन दी डिस्ट्रिक्ट में एक रैली कर दिया, कोई प्रधानमंत्री जुगरू रह गया दिन में। यू तो गांव गांव फिर है बाजा। इतनी तो राजनीति तो भूख है, कुर्सी की भूख है, इतनी जनता की भूख हो नहीं। बका हुआ है लोगों ने, मैं न्यू करूंगा न्यू करूंगा। राजस्थान में जाएगा देख लो, 450 सिलेंडर बोलिया था, ये काम नहीं वायदा कौन करे यू। इसका क्या है? इस तो भाई करे हम तो। मंदिर का उद्घाटन में एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ जी। मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में है कि मियाँ बीवी अगर साथ हो तब मुक्ति उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे साधु समाज ने भी विरोध किया है, अभी ये गलत कर रहे हैं आप चुनाव के चक्कर में, क्या कहोगे? भाई इस पर जब मंदिर पूरा को नहीं होया, ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए अधूरा काम इस प्रकार का करवाया। अशुभ बिना पूरा हुए तो अशुभ होता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि भाई ये ड्रामा बंद करना चाहिए। और जो राजनीति लाभ की बात है, ये तो जनता को सिर्फ धार्मिक मुद्दों में उलझाना चाहते हैं और जाति पाति में बांट के अंदर वोट हथियाना चाहते हैं। और इससे इनकी तो साजिश सिर्फ गद्दी हथियाने की है। इसके पीछे इनका मकसद सिर्फ जनता को बरगलाने का और वोट हासिल करने का है। इनते ना तो इनती मंदिरों पे कुछ लेना, मंदिर तो पहले नहीं मारा चर्चर बन रहे गामा में, इसलिए ना तो मंदिर को किसी का पेट भरता। अच्छे विकास के कार्य लोगों के लिए करवाने चाहिए और अच्छी नीति बनवानी चाहिए। धन्यवाद जी। शेयर करते रहे वीडियो। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट, और साथ में थे तस्वीरें टुडे न्यूज पर। फॉलो करते रहे, अपना संविधान कहता है, फॉलो करते रहे चैनल को, और लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।